नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच और बिहार दरोगा जो आपका नॉर्मल बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, उस तरह का वैकेंसी जो है हमारा बहुत जल्द आने वाला है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका वैकेंसी 2 महीने के अंदर आता है तो आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप पहले से लगते हैं बिहार दरोगा के प्रिपरेशन में तो आप जो है एक बेहतर स्कोर करके अपना प्री जो है निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आपका बुक निकाला गया है प्रैक्टिस सेट का। आज हम इसी का जो है सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि पूरा प्रश्न को देखना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ और आने वाले जो आपका बिहार दरोगा प्री का है उसमें आप एक अच्छा स्कोर करके प्री निकाल के मेंस की ओर जा पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा सेट क्या है और पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे इंग्लिश का भी बोलते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको बताइएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के युग को पहले की अगर हम बात करते हैं उसको जो है हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो हमारा यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीएसएससी की बात करते हैं तो उसका भी देखिए आपका काम जो है शुरू हो गया है, उसका भी आपका एग्जाम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए। मैंने सुबह ही अपलोड किया था, जब वीडियो समाप्त होगा तो आखिरी में जो है स्क्रीन पर लग जाएगा, उसको आप जो है क्लिक करके बीएसएससी का भी सेट आप लगा सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का जो है प्रयोग होता है। उत्तर देखेंगे तो आपका अंग हो जाएगा। क्या होगा? अंग। ऑप्शन जो है दूसरे का हमारा बी राइट होगा, अंग। अशोक का जौगढ़ शिलालेख जो है किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है बताइएगा। तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। देखिए, आप जब डेली बेसिस पे जो है सेट लगाते रहेंगे, जब एग्जाम आएगा, वैकेंसी आएगा तो उसमें आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले से लगना पड़ेगा। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी, उनकी राजधानी डैश थी। जो उनकी राजधानी है एहोल में था। कहाँ पर था? एहोल। ऑप्शन जो है डी राइट होगा। आगे प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है? भारत पर आक्रमण किया है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इल्तुतमिश होगा। क्या होगा दोस्तों? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अब्दुल रज्जाक जो है समरकंदी से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का जो है ए राइट आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली शासक को समाप्त करने वाले जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया है, यानी किसका हस्ताक्षर किया गया है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन 7 का। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 में। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में किया गया था, यानी कहाँ पर किया गया था? देखिए, जो इसकी स्थापना है आप देखेंगे तो बम्बई में किया गया है। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोला कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो इस्लाम को परिशुद्ध करना है। किसको? इस्लाम को परिशुद्ध करना है। ऑप्शन देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा जो है विजय प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ऑप्शन जो है हमारा 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो ये आपको हो जाएगा गौरमोता होगा। क्या होगा? गौरमोता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? उत्तर आपका हो जाएगा अरावली पहाड़ियां होगा। क्या होगा? अरावली पहाड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 12 का तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका चोटी का जो ऊंचाई है दोस्तों आप देखेंगे तो 1680 मीटर है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है?
देखिए गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इनमें से कौन सी नदी जो है पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए गंगा आपका नहीं गुजरता है, बाकी सतलज, झेलम और रावी ये सब हमारा जो है सही आंसर होगा। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है। मासिनराम स्थित है तो ये आपका खांसी होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, खांसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से हम जानते हैं, इसको जो है कॉस्मोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन जो है 16 का ए राइट आंसर होगा, कॉस्मोलॉजी। वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर, देखिए अपसौर यानी एफेलियन नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 4 जुलाई को होता है। कब होता है, 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आपका सिलिका होगा। क्या हो जाएगा, सिलिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। आगे की भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी हम जानते हैं या फिर ये जाना जाता है। देखिए इसको आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट करवाया जा रहा है। अगर आपको सेट लगाना है इसी प्रकार से जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है संघ सूची के भाग हैं। इसमें से कौन से विषय हमारे जो है संघ सूची के भाग हैं। तो ये आपका बैंकिंग होगा। क्या होगा, बैंकिंग। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। आगे किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इनमें से कौन से प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आते हैं 22 नंबर पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक संभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना जो है विकसित करे। सुधार की भावना जो है विकसित करे। तो ये आपका 51 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। एकदम सेम टू सेम आपका बीपीएसएससी पैटर्न पर यह आपका क्वेश्चन जो है आधारित है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये आपका 23 नंबर है ना। तो 23 का देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद और राज्यों की विधान सभाओं के दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आते हैं 24 पे। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख जो है किया जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो है उल्लेख होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है। इनमें से लोकसभा की शक्ति पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका 25 नंबर है। तो सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा संविधान में संशोधन करती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। प्रांत नहीं, देखिए इसमें आपका गुजरात जो है आपका द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, बाकी बिहार है, कर्नाटक है और जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आपका शामिल है। आगे है देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है इसका सही उत्तर होगा। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका लोकतंत्र होगा। क्या होगा, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा।
29 नंबर है कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारियां आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, सरकारियां आयोग। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष जो है स्वीकृत मिला है? कौन से वर्ष में आपका स्वीकृत मिला है? तो ये आपका 2009 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारतीय राजनीतिक पार्टी जो कि CPIM का पूरा नाम क्या है? देखिए CPIM का पूरा नाम आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इनमें से आपका राष्ट्रीय पक्षी चीन का पूछ रहा है तो देखिए लाल मुकुट वाली क्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो एमू होगा। जापान का ग्रीन पीसेंट हो जाएगा। न्यूजीलैंड का कीवी होगा। भारत का भारतीय मोर और कनाडा का ग्रे जे होगा। ठीक है, आगे है बोला कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का जो है डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। सही उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ है? ये कौन से वर्ष में शुरू हुआ है? तो वर्ष 1999 में, 1999 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? चलिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन आप देखेंगे 35 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा कि वह जो है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही है। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे और वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले जो है पहले भारतीय थे। चलिए आगे हमारा है, अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश डैश का एक हिस्सा था। किसका एक हिस्सा था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका पाकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? देखिए खुला बाजार कार्यवाही की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन जो है यहाँ पर 37 का सी राइट होगा, नोट कीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की जो है साक्षरता दर अधिकतम है? देखिए साक्षरता दर पूछ रहा है तो ये आपका मिजोरम का जो है दोस्तों केरल के बाद आपका अधिकतम सेकंड नंबर, यानी बी राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित किया गया था, देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो 2013 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, 2013। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो यह आपको हो जाएगा वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, बोला है कि बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है? एम जो है किस राज्य को दर्शाता है? तो ये मध्य प्रदेश को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है 41 का सी सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश को दर्शाता है। आगे नंबर है, बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार जो है किया गया है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है ना 1934। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट उत्तर होगा। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका जो है एक उदाहरण है? किसका है? तो यह देखिए व्यापार अवरोध को हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। सही आंसर हो जाएगा डेसिबल होगा। एकदम सेम टू सेम आपको बिहार दरोगा के पैटर्न पर ही, जैसे आपका प्री का एग्जाम हुआ था वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 पाउंड बराबर डैश ऑन्स होता है, तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा 16 ऑन्स है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक जो है अदिश राशि है? इनमें से आपका कौन सा एक अदिश राशि है? तो यंग का मापांक हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं?
देखिए लिए गए समय को क्या कहते हैं, इसको जो है आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा, आवर्तकाल। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। देखिए नमक के पानी पर डालने पे आप देखेंगे तो ये आपका तैरता है। क्या हो जाएगा? तैरता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक डैश होता है। बताइएगा, अधिक डैश होता है। तो 49 का उत्तर देखेंगे तो आपको जो है प्रकीर्णन जो है प्रकीर्ण सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे के निम्न में से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है, इनमें से आपका कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है, तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन होगा। क्या होगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नीला लिटमस पेपर जो है अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है। क्या होता है? डैश हो जाता है, तो ये आपका लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? देखिए सबसे दुर्लभ तत्व आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 52 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्टेटिन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्टेटिन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? देखिए साधारण नाम देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्लीच यानी तरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 53 का बी राइट आंसर होगा। कौन सा रासायनिक, 54 नंबर देखेंगे तो कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। उच्च दाब पर जो है दोस्तों सील किया जाता है, तो बताइए क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा डाल्टन का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग दोस्तों किया जाता है, तो इसका सही आंसर 55 का देखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका फिनॉल होगा। क्या होगा? फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है क्या? देखिए मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों जो है इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है राइट आंसर होगा, इक्थियोलॉजी। डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं अस्मिती होते हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जो है पोरीफेरा होगा। क्या होगा? पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? देखिए श्वसन अंग का नाम आप देखेंगे 59 का तो हमारा जो है श्वास नली होगा। क्या होगा? श्वास नली। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, श्वास नली। निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण जो है गिनी कृमि रोग होता है? गिनी कृमि रोग होता है, तो 60 का जब आप सही उत्तर देखेंगे 60 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रैकनकुलम मेडिनेसिंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है 60 का सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वल्लमकाली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में दोस्तों आपका आयोजित किया जाता है? बताइएगा। 61 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका 61 का जब आप उत्तर देखेंगे तो आपका केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला कि झिरिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है? देखिए झिरिया राज्य की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य में। कहाँ पर? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। गरबा, डांडिया, टिपानी, रासलीला ये आपका गुजरात हो जाएगा। झिरिया, विदेशिया, कजरी, जाट, जाटिन ये आपका बिहार होगा। घूमर, पाघाल, फुंदी ये आपका राजस्थान। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, काठी, गंभीरा, मरसिया, कीर्तन ये सब आपका जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका वायु वाद्य यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। भारतीय नृत्य रूपों का उद्भव जो है निम्न में से किससे मिलता है? किससे मिलता है? तो ये आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है 64 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए किसके जन्मदिन पर इसको हम मनाते हैं, तो 65 का उत्तर देखेंगे तो आपका
जन्मदिन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर है ना, तो बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर बी। 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए पहली महिला आप देखेंगे तो आपका मेरी क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा मेरी क्यूरी। ये कौन सा है? 67 नंबर है ना, तो 67 का देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ईरान आपका इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। बाकी इजराइल है, युगाना है और नॉर्वे भी इसमें आपका शामिल है। आगे प्रश्न है, बोला कि एबीएम का पूर्ण रूप डैश है। एबीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक तरीके से देखेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा, ऑप्शन नंबर जो है एबीएम है ना। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी हम जाना जाता है, यानी किस नाम से हम जानते हैं? गोल्डन सिटी, ये तो सभी को पता ही होगा। 70 का देखेंगे तो आपको ये आपको हो जाएगा जैसलमेर होगा। क्या होगा? जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का निधन जो है कब हुआ है? महात्मा गांधी का निधन आप देखेंगे तो 30 जनवरी 1948 में हुआ है। 30 जनवरी 1948 में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? देखिए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक आप देखेंगे तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी हैं। कौन है? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। गीत सेठी किस खेल के साथ जो है जुड़े हुए हैं? गीत सेठी, तो जो गीत सेठी हैं दोस्तों ये आपके बिलियर्ड्स से, क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स से, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर होगा। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? 74 का ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए 74 का ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रायोफाइट्स होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। देखिए कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट होगा। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं आधा बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा बाइट, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है बाइनरी संख्या है? इनमें से कौन सी आपका एक बाइनरी संख्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं, जो कि डैश से जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 78, तो ये हो जाए आपका नेटवर्क होगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी होगा। इकोलॉजी शब्द की रचना जो है किसने किया था? देखिए इकोलॉजी शब्द की रचना की बात करते हैं तो ये आपका अर्नेस्ट हेकल होगा। क्या होगा? अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ आप देखेंगे तो ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ पर हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2023 का थीम क्या है? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 82 नंबर का, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर होगा। अगला है कि यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने जो है लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्काई एयर होगा। क्या होगा? स्काई एयर, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए जो है पोर्टल लॉन्च किया है? वन फैमिली वन आईडी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा।
86 की बात करते हैं तो फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बताइए क्या होगा। देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जादोई पिटारा होगा। जादोई पिटारा ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2023 में घोषित मिस्त्री योजना जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध है मैंग्रोव से है। किससे है? मैंग्रोव से। ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 है कि पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 89 की बात कर लेते हैं तो फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है बताइएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ABK प्रसाद होगा। क्या होगा? ABK प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।